कि आज के हजारों साल से लगातार हो रहा है। इस देश में हमें पढ़ने का भी अधिकार नहीं रह गया। गुरु द्रोणाचार्य पढ़ाने लगे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जैसे पढ़ने लगे, हम तो एकलव्य वाले हैं। एक तो पढ़ाया नहीं गुरुजी ने, दूसरे अभ्यास करके निपुण हो गए, उसके बलबूते अर्जुन के तुलना में हम काबिल हो गए, तो गुरुजी ने हमारा दाहिना अंगूठा कटवा लिया। जिस अंगूठे निशाना ले रहे थे हम, गुरु द्रोणाचार्य ने हमारा दाहिना अंगूठा कटवा लिया। अब मुझे लग रहा हिम्मत तो करनी पड़ेगी। अर्जुन ने नहीं, एकलव्य ने अंगूठा दे दिया। आर के चौधरी होते तो ठीक है, गुरुजी नहीं पढ़ाया। हमारे तीर चलाने से उनका पैर बच गया, हमें शाबाशी दिया नहीं दिया, कोई बात नहीं, हमारा अंगूठा कटवा लें। अगर आर के चौधरी होते तो जैसे गुरुजी अंगूठा कटवाने चले, हम तो अंगूठा ना देते, बल्कि धनुष के एक तीर और निकाल के गुरुजी के सिर ठोंक देते। न रहा गुरु न रहा बांस, न रहा बांस न दे दर्द। लड़ना होगा, और लड़ने के लिए नहीं कह रहे हम कि कलश कूद जाए, तो मार खा जाएंगे। इस देश में मानवीय कांताराम जी पैदा हुए, उन्होंने यह लक्ष्य जगाई, जो उनकी लाइन थी यही थी कि हमें मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, हमारी संख्या ज़्यादा है, हम दबे हैं, पिछड़े हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं, दबाए गए हैं, पिछाड़े गए हैं, हमारी संख्या ज़्यादा है, हम बहुत ज़्यादा हैं, हमारी आबादी ज़्यादा है, तो अगर इकट्ठा हो जाएं तो लड़ सकते हैं। हमें लेने वाला नहीं, देने वाला बनना पड़ेगा, तब जगह बात बनेगी। ये सही आपने हमको इंगित किया, हम लोग वहाँ उठाएंगे, उठाने ताली पिट जाएगी, हम लोग खुश हो जाएंगे, कुछ मिलने वाला नहीं, उस शर्म में महसूस नहीं करेंगे। उनके बुजुर्ग तो वो लोग हैं देने वाले, कि हमें पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिस समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था, अब वो समाज पढ़ के जगह जगह मास्टर बनकर पढ़ाने लग गया। हम तो उस समाज के लोग हैं जिस समाज को पहले जमाने में मार खाने के बाद हमारी पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं था, बाप भी नहीं सुनता रहा होगा। तो जिस समाज की पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं था, आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले, जिस समाज की पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं था, वो समाज अब पढ़ लिख के दरोगा होने लगा, पुलिस कप्तान होने लगा, जज होने लगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होने लगा, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री होने लगा। तो क्या लोग खुश हैं क्या? रामनरेश यादव मुख्यमंत्री बने तो नारा लगा, राम नरेश वापस जाओ, वापस जाके भैंस चराओ। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने तो क्या नारा लगा? तो हमारे आगे बढ़ने से लोग चिढ़ते हैं, तो इसका इलाज तो हम आप करेंगे। मानवीय कांताराम पाल सिंह का इलाज था। अब जो बात मैं नहीं कहना चाहता, गलतियां होती हैं। जो गलती बौद्ध काल के अंतिम सम्राट भरतरथ ने कर दिया था, उन्होंने भी एक सती मित्रा पाल लिया था, उसने हत्या कर दी और पूरा बौद्ध धर्म पलट गया। मानवीय कांताराम जीते जी आगे वो आंदोलन पलट गया। तो निश्चित तौर पे हिम्मत करनी पड़ेगी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ले लड़ना पड़ेगा। ये देश हमारा है, हमें वो लोग ठग रहे हैं जो बाहर से आए, हमें लड़ना पड़ेगा। मैं खाली इशारा कर रहा हूं अमेरिका के डाइवर्सिटी आंदोलन के तर्ज पे। अमेरिका में जो काले लोग हैं, हिस्पैनियन, रेड इंडियन, एशियाई, निग्रोज, उनकी आबादी अमेरिका में मात्र 27.3% है। वो अमेरिका के रहने वाले नहीं हैं, दक्षिण अफ्रीका से कभी वहां गए थे काम करने के लिए, बेगारी करने के लिए, गुलामी करने के लिए। और 1955 के बाद झटका लगा कि हम कुछ कर सकते हैं, तो किया। एक घटना घटी 1955 में। रोजा पार्स नाम की अश्वेत महिला बस में यात्रा कर रही थी,
पहले अमेरिका में अश्वेतों को बस में यात्रा करने का अधिकार नहीं था। जब अधिकार मिला तो ये मिला कि आगे की 20 सीट छोड़ के अश्वेत समाज के लोग, काले समाज के लोग पीछे बैठेंगे, और अगर अगले स्थापित पे बस रुकी तो टिकट रहते हुए अगर गोरे समाज का आदमी अगले स्थापित पर आ गया तो काले समाज के आदमी को बस छोड़ना पड़ेगा। एक लेडी रोजा पार्क्स नाम की अश्वेत महिला यात्रा कर रही थी, मोंटगोमरी शहर में बस रुकी, उससे इशारा किया गया कि गोरे समाज के लोग आगे आपको बस छोड़ना पड़ेगा। कहा क्यों छोड़े, मेरे पास टिकट है। वो लड़ गई, भिड़ गई। उसके भिड़ने पे जो चिंगारी उभरी, उसी बस में काले काले एक तरफ, गोरे गोरे एक तरफ हो गए, और जो वेटिंग नीचे थे काले काले एक तरफ, गोरे गोरे एक तरफ हो गए, और आंदोलन शुरू हो गया। उस आंदोलन को, उस चिंगारी को आगे बढ़ाया मार्टिन लूथर ने। बाद में उसे गोरे समाज के लोगों ने गोली मार दिया, मर गए वो, लेकिन आंदोलन रुका नहीं। आंदोलन रुका नहीं, बनता गया, चढ़ता गया, बनता गया, चढ़ता गया, और 1967 तक, 1967 में पूरा अमेरिका आंदोलित हो गया, जाम कर दिया, और इतना जाम कर दिया कि 1967 में ही एक आयोग बैठा। एक आयोग बैठा, उस आयोग के रिपोर्ट के आधार पे मात्र 8 महीने के अंदर तय हुआ कि अब अमेरिका में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, ठेकेदारी, पट्टेदारी, डीलर बनना, डिस्ट्रीब्यूटर बनना, इन ऑल रिस्पेक्ट आबादी के अनुपात में भागीदारी मिलेगी, वो चाहे श्वेत हो चाहे अश्वेत हो। और हम लोग यहाँ हैं, ये तो वो लोग लड़े अमेरिका के, निवासी नहीं है, दक्षिण भारत के रहने वाले थे, नहीं साउथ इंडिया नहीं, साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे, दक्षिणी अफ्रीका के रहने वाले थे, वो लोग वहां जाके बसे थे। हम तो वो लोग हैं जो यहाँ मूल निवासी हैं, और हमारी आबादी जो दबे हैं, कुचले हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं, पिछड़े हैं, पिछाड़े गए हैं, इनकी आबादी इस देश में लगभग 85% है। नहीं लड़ पा रहे हैं। सरकार जिसकी है उस सरकार में हमारे लोग भी हैं। हम वहां सवाल पूछेंगे, उनको अंदर से होता समझ आवे, बाहर तो दूर रहेंगे, तो निश्चित तौर पे जो सरकार है या इस देश सरकार जो और भी थी, वो इस लाइन की नहीं थी कि हम लड़ सकें, हमारे लोग लड़ सकें। अगर हिम्मत किया है तो माननीय कांतराम जी ने हिम्मत किया है, अगर हिम्मत किया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिम्मत किया है, जिन्होंने आने जो टाइम पे ही संघर्ष किया। मतलब हम लोग तो 15 अगस्त 26 जनवरी जब फहराते हैं झंडा, तमाम नेता, पूरे देश नेता तो यही बोलते हैं आज के दिन को लाने के लिए फलाने मर गए, आज दिन को लाने के लिए फलाने मर गए। लेकिन हकीकत है अगर भारत में अंग्रेज ना आए होते तो भारत लोकतांत्रिक न बन पाता, क्योंकि 3 मंत्रियों कैबिनेट या 3 कैबिनेट मंत्रियों की एक टीम जिसे बोलते हैं कैबिनेट मिशन, वही आया, उसका गठन हुआ, वो आया है 24 मार्च 1946 को। तब तो देश आजाद नहीं हुआ था, 24 मार्च 1946 को। और 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास कर दिया गया। तब तो देश आजाद नहीं था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास कर दिया गया। इसके पीछे कारण है 2 लड़ाई, प्लासी का युद्ध 1757 और भीमा कोरेगांव को युद्ध 1 जनवरी 1818। ये दोनों लड़ाई लड़ी गई हैं, और ये अंग्रेज यहाँ बस गए, और बसने के बाद जो लोकतंत्र दिया, संविधान बना। अब वो संविधान जिसका पहला पन्ना है प्रेमल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved to constitute India. Why to constitute? We the people of India having solemnly resolved to constitute India. इसका माने क्या हुआ? इंडिया बिगड़ा है, भारत बिगड़ा है, इसे बनाना है। क्या बनाना है? उस तमाम आर्टिकल लिखा, आर्टिकल 15,
15(4), 16, 16(4), आर्टिकल 340, दोज हु आर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड, उन्हें कैसे आगे बढ़ाया जाए। यानी अब ऐसा भारत बने जिसमें इस देश के प्रत्येक नागरिक को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय मिलने लगे। देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, हम झंडा फहराते फहराते लंबा टाइम गुजार दिए, 75 साल से ज्यादा हो गया। अब तक बराबर हो जाना चाहिए था कि हम लड़ नहीं पाए। हमारे पास संविधान है, हम उसको अमल करने के लिए कभी कुछ किए नहीं कि अमल हो जाए। वो संघर्ष नहीं किए। निश्चित तौर पे संघर्ष ऐसे करना पड़ेगा जैसे आप जानते हैं कि एक अश्वेत समाज के व्यक्ति अमेरिका में साबिन करके था, जिसको नाम भूल गया उसको 3 पुलिसकर्मियों ने अमेरिका में श्वेत समाज के लोगों ने गर्दन पे चढ़ के दाहिने पैर का घुटना उसे गर्दन टेक दिया। उन लोग पट्टों ने तब तक दबाए रखा जब तक मर नहीं गया वो अश्वेत। उसके एवज में उसके खिलाफ अमेरिका के अश्वेत लामबंद हुए और 140 शहरों में विवाद हुआ और 40 शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। और एक दिन इस घटना के तुरंत बाद जिस अश्वेत को उसका गर्दन पे घुटना टेक के दबा दिया, वो मर गया। उसके खिलाफ इतना आंदोलित हुए कि आज अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, अपने पिछले कार्यकाल में वो ट्रंप प्रधानमंत्री थे, उनके सरकारी आवास व्हाइट हाउस में घुस गए और डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जान बचा के बंकर में छुपना पड़ा। कोई देने वाला नहीं है, हम लेने तैयार नहीं है। कोई ऐसे दे देगा खाली बाबा साहब अम्बेडकर संविधान पढ़ के? मतलब ये समझिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिख दिया, संविधान खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है और दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खतरे में है। हम उसको बच्चा ले जाएं, बहुत बड़ी लड़ाई है। आशा करते हैं हमारी बात शायद तीखी लगे, लेकिन निश्चित तौर पे हम तो इस लाइन पे काम कर रहे हैं। हम चलें मानव कांचीराम जी के टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर 10-20 साल तक इसे बैठे रह जाएंगे तो फिर से देश जैसे पहले था, बहुत पहले हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा और फिर हम बड़े लोगों के खेतों में काम करेंगे, मजदूरी मांगेंगे तो मार पड़ेगी। इस भावना के साथ हमें आगे आना है, आगे बढ़ के अपने अधिकार के लड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है